चलिए हम लोग पढ़ेंगे भाई। हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारा प्लांटी जगत था उसके भागों का वर्णन किया था और बताया था कि जो हमारा किंगडम प्लांटी है यानी जो पादप जगत है उसको हम लोगों ने 5 भागों में बांट लिया था। सबसे पहला था हमारा थैलोफाइटा, फिर था ब्रायोफाइटा, फिर था टेरिडोफाइटा, फिर चौथे नंबर पर आया था हमारा जिम्नोस्पर्म और लास्ट था 5 एंजियोस्पर्म। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, उनकी क्वालिटीज के बारे में जान लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट हुआ था थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के अंदर हम लोगों को किसको पढ़ना है भैया? एलिगी के बारे में। जो थैलोफाइटा का सदस्य होता है उसे क्या कहा जाता है? एलिगी कहा जाता है। और एलिगी को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में शैवाल। तो अब हम लोग बेसिकली पढ़ना है हम लोगों को शैवाल के कैरेक्टरों के बारे में कि शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या क्या इनका यूज है और किस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। तो हर एक बारे में इनके लक्षणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारे जो है क्या है शैवाल। तो एक सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे कि जो शैवाल है, शैवाल को समुद्री खरपतवार कहा जाता है। यानी जो समुद्र के अंदर प्लांट उगते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा समुद्र की जो तली होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें शैवाल ही कहते हैं। और शैवाल का एक दूसरा नाम क्या होता है? समुद्री खरपतवार। अब दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जो शैवाल है हमारे इन शैवाल के अंदर क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। तो लिखेंगे भैया क्लोरोफिल वर्णक के कारण ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है? ये स्वयं भोजन पकाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, तो स्वपोषी ही होते हैं। किसके कारण है भैया ये? क्योंकि इनके अंदर पाया जा रहा है क्लोरोफिल नाम का वर्णक, इसलिए ये क्या होते हैं? स्वपोषी प्रकार के होते हैं। और शैवाल को क्या कहा जाता है? समुद्री खरपतवार कहा जाता है। फिर तीसरी पॉइंट ये याद रखेंगे कि जो संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम तभी पाई जाएंगी जब आपके अंदर जड़ तनापत्ति बहुत ही बड़े विशाल होगी। तो सबसे पहली बात इनके अंदर जड़ तनापत्ति, जो जड़ तनापत्ति होती है, पत्ती का क्या होता है? अभाव होता है। अभाव का मतलब क्या होता है? उपस्थित नहीं होती। तो जड़ तनापत्ति का क्या होता है? अभाव होता है, यानी इनके अंदर जड़ तनापत्ति नहीं पाई जाती। और आप ही बताइए जब जड़ तनापत्ति नहीं पाई जाती तो जाइलम फ्लोएम का होने का कोई औचित्य नहीं है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। तो लिख लेंगे कि इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। तो संवहन ऊतक क्या होता है? नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। क्या भैया? संवहन ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित। तो इनके अंदर क्या होता है? संवहन ऊतक भैया अनुपस्थित होता है। तो ये हमने कुछ बात कर ली है इसके बारे में। अब ये हम लोग और एक दो पॉइंट जान लेंगे कि जो हमारे एल्गी है, जो शैवाल है, इनका शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? यानी ये एक कोशिकी होते हैं तो कि बहुकोशिकी होते हैं। तो याद ये रखना है कि जो थैलोफाइटा है, जो एल्गी है, ये प्लांट जगत की शुरुआत हो रही है। अगर किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके अंदर एक कोशिकी जीव भी पाए जाते हैं और बहुकोशिकी प्लांट यानी बहुकोशिकी शैवाल भी पाए जाएंगे। तो हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं, ये एक कोशिकी से बहुकोशिकीय रूप में मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये एक कोशिकी से बहुकोशिकीय रूप में मिलते हैं, यानी ये एक कोशिकीय रूप में भी पाए जाएंगे और बहुकोशिकीय रूप में भी पाए जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी एक कोशिकी की और बहुकोशिकी की। अगर और आपको ये बात याद रखनी है कि जो एल्गी है, एल्गी का जो अध्ययन होता है यानी शैवाल का जो अध्ययन होता है, इसे कहते क्या है?
तो इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एल्गोलॉजी, या फिर इसका नाम होता है फाइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एल्गोलॉजी, या क्या नाम देते हैं इसको, फाइकोलॉजी। तो एक पॉइंट और आपको बढ़ाकर रखना है, तो हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, अध्ययन को क्या कहेंगे भैया, एल्गोलॉजी। या फिर दूसरा नाम क्या होगा भैया इसका, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो एल्गी के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया, एल्गोलॉजी कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो इतनी बात हो गई हमारे आपके बारे में, किसके, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के बीच में। अब आगे हम लोगों को कुछ और बातें पढ़ना है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट अपने फेयर कॉपी में क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो एक बार इनको फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो शैवाल को समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जड़ तना पत्ती इनके अंदर पाई नहीं जाती। जब जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएंगी तो जाइलम और फ्लोएम को लगाने का या ले जाने का औचित्य नहीं है, तो इसलिए संवहन भी नहीं पाए जाते हैं। और ये एक कोशिकी से बहुकोशिकीय रूप में भी मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, इनका शरीर हो सकता है कोई ऐसा एल्गी मिले जो एक कोशिकीय हो सकता है ऐसा कि बहुकोशिकीय आपको भी मिल जाए। तो अध्ययन के क्या कहते हैं, इनके एल्गोलॉजी, या फिर क्या कहेंगे भैया, फाइकोलॉजी। अब इसको बिगाड़ के हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इनका वास स्थान कहाँ पर है, यानी ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आगे और उनके बारे में पढ़ेंगे भैया। तो अगली हेडिंग रहेगी भैया, वास स्थान। अगली हेडिंग है भैया हमारी, वास स्थान। वास स्थान का मतलब है कि कहां कहां पर ये पाए जाते हैं, रहते हैं। वास स्थान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया हैबिटेट। क्या कहते हैं, हैबिटेट। सबसे पहले इनके नाम को याद रखिए। इनका नाम कह रहा है कि ये समुद्री खरपतवार है। तो बताइए सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाएंगे, खारे जल के अंदर। तो लिखेंगे अधिकतर क्या होते हैं भैया, जलीय। जलीय का मतलब जल में पाए जाते हैं। कौन कौन से जल में, तो लिखेंगे स्वच्छ जल और प्लस में खारा जल, यानी समुद्री जल में भी और नदी तालाब वाला जो जल है इसके अंदर क्या होते हैं, अधिकतर जलीय होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो हमारे शैवाल है वो समुद्री जल के साथ साथ कहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग जो है जगह पर पाए जाते हैं। और ये याद रखना है कि जो हमारा नमी वाला स्थान है, जैसे ऐसे जगह जहां पर पत्थर पाए जा रहे हैं उनके इर्द गिर्द पानी है, या फिर लकड़ी, ऐसी जगह पर लकड़ी जहां पर नमी, भीगी लकड़ी पड़ी रहती है, या फिर हो सकता है कि हमारी मिट्टी जहां पर हल्की सी नमी पाई जाती है, तो वहां पर भी ये उपस्थित हो सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे नमी वाले स्थल जैसे पत्थर हो सकते हैं भैया, और हमारी मृदा, या कह सकते हैं मिट्टी हो सकती है हमारी नमी वाली मिट्टी, या फिर हो सकते हैं लकड़ी में भी पाए जाते हैं, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई इसकी हमारी। अब आपको तीसरी बात ये याद रखना है, अगर शैवाल, वैसे शैवाल दो लोगों के साथ संगठन बनाता है। एक अगर प्लांट के, एक हम लोग कह सकते हैं कवक के साथ बनाता है, और एक दूसरा जंतु के साथ बनाता है। तो हम लिखेंगे कि भैया यदि शैवाल कवक के साथ लाइकेन का संगठन बनाता है। तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट याद रखना है, शैवाल जंतु के साथ भी संगठन बनाता है। और कौन से जंतु के साथ भी बनाता है, तो उदाहरण में आपको याद रखना है,
स्लॉथ बियर। एक भैया ये भालू होता है जिसका नाम होता है स्लॉथ बियर, तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रख लेना है कि अगर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं नीले हरे शैवाल, अगर ये प्रोटोजोआ के साथ संबंध बनाए तो उन्हें कहते हैं हम लोग सिनेली। क्या कहेंगे भैया, सिनेली। ब्लू ग्रीन एल्गी होता क्या, इसके बारे में आपको हम लोगों ने मोनेरा में अच्छी तरीके से पढ़ाया जा चुका है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका दूसरा नाम होता है भैया साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नीले हरे शैवाल हैं, यदि नीले हरे शैवाल किसी प्रोटोजोआ के साथ रहते हैं, संगठन बनाते हैं, तो इस प्रकार के संगठन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनेली कहते हैं। तो पांचवा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं, ये नीले हरे शैवाल का प्रोटोजोआ के साथ संगठन सिनेली कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, सिनेली। यहां पर जगह है जहां पर आपको लिख दे रहे हैं, सिनेली कहलाता है। तो ये बात हो गई किसके भैया, शैवाल के वासस्थान के बारे में। आपको 4-5 पॉइंट इसमें लिखे हैं इसके हैबिटेट के बारे में। इसके नाम से ही आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि शैवाल का दूसरा नाम भैया होता है समुद्री खरपतवार यानी सीवीड। कहने का मतलब अगर ये समुद्र में पाए जा रहे हैं तो अधिकतर ये कैसे होंगे, जली। और जली का मतलब स्वच्छ जल, नदी। स्वच्छ जल का मतलब है कि ऐसा जल जो नदी, तालाब और पोखर, नालियों में जो बहता है जल, उनको कहते हैं हम लोग स्वच्छ जल। खारा जल वो होता है जो सागर और महासागर के अंदर बहता है, उसे कहते हैं हम लोग खारा जल। तो दोनों प्रकार के जल के अंदर पाए जाते हैं। इधर इसीलिए लिखा हुआ है कि अधिकतर ये कैसे होते हैं, जली। फिर कभी कभी ये देखा गया कि जो हमारे नमी वाले स्थान है, जैसे पत्थर पाए जा रहे हैं या मिट्टी है हमारी भीगी हुई, या फिर कह सकते हैं मिट्टी हमारी भीगी हुई लकड़ी है, तो इनके आसपास भी क्या होते हैं, हमारे यही शैवाल पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, अगर शैवाल जो है, देखा गया कि शैवाल जो है कवक के साथ भी संबंध बनाते हैं। अगर शैवाल कवक के साथ संबंध बनाते हैं तो उसे कहते हैं लाइकेन। अगर शैवाल जंतु के साथ संबंध बनाते हैं तो इसका नाम नहीं है कुछ, आपको याद रखना है शैवाल जिस जंतु के साथ संबंध बनाता है उसका नाम होता है स्लॉथ बियर। अगर जो है नीले हरे शैवाल आपके प्रोटोजोआ के साथ संबंध बनाते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं सिनेली। क्या नाम देंगे भैया, सिनेली। अब इनकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया जाए। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनकी जो शरीर की संरचना है वो कहां से कहां तक पाई जाती है। एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे शरीर, शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी शारीरिक संरचना। तो अगली हेडिंग है भैया हमारी शारीरिक संरचना, जिसे कहते हैं हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना। अब शारीरिक संरचना क्या है, सबसे पहले आपको पॉइंट ये याद रखना है शारीरिक संरचना में कि जो इनका शारीरिक संरचना है इनमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है। तो लिखेंगे इनके शारीरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं, लिखेंगे एक कोशिकीय, व बहुकोशिकीय, दोनों रूप में मिलते हैं। यानी ये एक कोशिकीय में भी मिलेंगे और बहुकोशिकीय रूप, दोनों रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एक कोशिकीय रूप के उदाहरण याद कर ले रहे हैं, फिर आपको जो है अगले उदाहरण आपको याद कराया जाए। तो सबसे पहले जो होता है हमारा पहला पॉइंट आपको याद रखना है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय होता है हमारा
क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरुलिना। तो ये आपको उदाहरण याद रखने हैं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और तीसरा याद रखना है आपको स्पाइरुलिना। तो ये है एक कोशिकी। अगला आपको बहुकोशिकी के भी कुछ उदाहरण याद रखने हैं। बहुकोशिकीय यानी ऐसा शैवाल जिनका शरीर जो है अलग अलग कोशिकाओं से, अधिक प्रकार की कोशिकाओं से पाया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं बहुकोशिकी। तो बहुकोशिकी के अंदर इनकी 3 वैरायटियां मिलती हैं। कितनी वैरायटियां मिलती है भैया? 3 वैरायटियां। सबसे पहले बात, एक होता है हमारे कॉलोनियल यानी जो समूह में पाया जाए, समूह में। दूसरे होते हैं तंतुमय यानी जिनका शरीर तंतुमय हो, तंतुमय रूप। और तीसरा होता है प्लांट की तरह जाल के रूप में। तो लिखेंगे जाल के रूप में, जाल के रूप में। जो समूह में होते हैं इनका उदाहरण होता है वॉलवॉक्स। क्या कहेंगे भैया? वॉलवॉक्स। जो तंतुमय होते हैं इनका उदाहरण होता है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ऐसे तंतुमय या कहेंगे बहुकोशिकी तंतुमय रूप का उदाहरण बताइए। तो आप क्या कहेंगे? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। अब आपको याद रखना है कि मैस्यू की तरह कौन, जो जाल के रूप में होते हैं वो कौन होते हैं? तो जाल वाले होते हैं केल्प्स। इनको क्या कहते हैं भैया? केल्प्स। यानी ये हो गए हमारे किसके स्ट्रक्चर भैया? शारीरिक संरचना हो गई किसकी? शैवाल की। तो शैवाल की जो शारीरिक संरचना है वो किसके किसके रूप में पाई जाती है? इसको फिर से दोहराते हैं एक बार। शारीरिक संरचना का मतलब है भैया बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनकी जो शरीर की संरचना है वो एक कोश के रूप में पाई जाती है कि बहुकोश की। और ये अकेले रहना पसंद करते हैं कि समूह के साथ रहना पसंद करते हैं, या फिर जाल के रूप में, बहुत ही घने जंगल के रूप में पाए जाते हैं। तो देखा कि ये गया कि इनके शरीर की जो संरचना है इनमें बहुत अधिक विभिन्नता पाई जा रही है। यानी कोई भी एक जो एक शैवाल है वो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। तो देखिए एक कोशिकी में भी और बहुकोशिकी में भी, उसमें भी बहुकोशिकी के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है। इसीलिए हमने लिखा है इनके शारीरिक संरचना के अंदर क्या होती है भैया? विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। अब क्या ये एक कोशिकी में भी पाए जाते हैं और बहुकोशिकी। कहने का मतलब इनका जो शरीर है ये एक कोशिका भी मिलकर बन सकता है और बहुत कोशिका यानी बहुकोशिका से मिलकर बना होता है। अगर पूछा जाए कि एक कोशिकी के उदाहरण बताइए तो आप कहेंगे एक कोशिकी के अंदर क्लोरेला पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास पाया जाता है और स्पाइरुलिना नाम का जो शैवाल होता है, ये सब एक कोशिकी होते हैं। आपसे पूछा जाए कि बहुकोशिकी बताइए तो बहुकोशिकी के अंदर तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन बहुकोशिकी में भी देखा गया कि कुछ जो है समूह में रहते हैं, कुछ जो है तंतुमय रूप में होते हैं और कुछ जो होते हैं क्या होते हैं? जाल के रूप में पाए जाते हैं। तो पूछा जाए कि बताइए भाई समूह में कौन रहते हैं, तो कहा जाएगा समूह में कौन पाया जाते हैं? वॉलवॉक्स पाया जाता है। तंतुमय रूप में कौन पाया जाता है? बहुकोशिकी। तो कहोगे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा के नाम से, जो स्पाइरोगाइरा के नाम से जो शैवाल होता है ये हमारा कैसा होता है? तंतुमय। ये भैया ए बना है, ये हमारा स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा के नाम से जो हमारा ये है शैवाल, ये भैया कैसा होता है? तंतुमय रूप में। और जाल के रूप में कह सकते हैं कि जो जाल यानी ये बहुत ही ज्यादा जाल के रूप में संरचना बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कल्प्स। तो जो कल्प्स नाम के शैवाल है ये जाल बनाते हैं। जो यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा है ये तंतुमय होते हैं, धागे के रूप में पाए जाएंगे। जो वॉलवॉक्स होता है ये समूह में यानी अकेले नहीं पाया जाएगा, जैसे इनके सदस्य आसपास मिलकर के 5, 6, 7, 8 इस तरीके से कॉलोनी बना लेंगे, समूह बना लेंगे। तो इसे ही कहते हैं हम लोग, इनका शारीरिक संरचना हम लोगों ने जान लिया। अगली हेडिंग पढ़ने से पहले आप इसको क्या करेंगे, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर अगली हेडिंग पढ़ेंगे इनके जनन के बारे में कि ये जनन कैसे कैसे करते हैं। तो एक बार इसको उतार लीजिए भाई। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के अंदर। ये केल्प्स लिखा हुआ है।